जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग के बीच लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन वीडियो हम अपना ही द गाइडेंस एकेडमी ब्राउन चैनल पर हम इसका अपलोड कर चुके हैं। तो मुझे आशा है कि आप इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देख कर आए होंगे। अब अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इस क्वेश्चन आंसर को देखने से पहले इसका पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना ना भूलें। चलिए आते हैं, हम इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या रहा है, बोल रहा है कि वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, मतलब जो समारोह है वह कहाँ लिया गया था, यानी कि समारोह कहाँ किया गया था। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, क्या भारत में एक आप ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हैं बिल्डिंग का जो बलुआ पत्थर से बनी हो। ये देखिएगा इसका का आंसर, द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका टूक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन विक्टोरिया। यानी कि क्या कहने का अर्थ है, देखिए समझिएगा बात कि फर्स्ट डेमोक्रेटिक यानी कि पहली लोकतांत्रिक एवं बिना भेदभाव करने वाली सरकार कहाँ के, साउथ अफ्रीका के, जो अपना जो समारोह जो कहा किया था, समारोह किया था वहां पे कहाँ पे किया था, यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन विक्टोरिया में किया था। यानी कि जो प्रथम गैर लोकतांत्रिक था और बिना भेदभाव करने वाली सरकार थी साउथ अफ्रीका के, वो अपना समारोह कहाँ ली थी, तो यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर कहाँ पे है, विक्टोरिया में ली थी। The building was made of sandstone in India. The building was made of sandstone, मतलब यह जो बिल्डिंग है वो कहाँ से बनी हुई है, बलुआ पत्थर से बनी हुई है। इन इंडिया, भारत में, राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट आर नेम्स ऑफ सम बिल्डिंग मेड ऑफ सैंडस्टोन, मतलब भारत में राष्ट्रपति भवन और कौन सी, लाल किला, ये ऐसे बिल्डिंग के नाम है जो कहाँ से बने हुए हैं, बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, मतलब मंडेला जो आए हुए विदेशी जो नेता थे उनको थैंक्स क्यों बोल रहे थे, ये कहना है। देखिएगा द टाइम अपार्थिव सिस्टम वाज गोइंग ऑन इन साउथ अफ्रीका, मेनी कंट्रीज ब्रोक ऑफ देयर रिलेशनशिप विथ साउथ अफ्रीका, मतलब कहने का अर्थ यह है कि जब साउथ अफ्रीका में मतलब भेदभाव की मतलब चलन चल रही थी, यानी कि भेदभाव की जो समस्या चल रही थी, उसमें बहुत सारे कंट्री जो थे, मतलब बहुत सारे देश जो थे उनसे रिलेशनशिप क्या कर दिए थे, तोड़ दिए थे। बट लेकिन व्हेन दिस सिस्टम फाइनली केम टू एन एंड एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, all those countries leaders which earlier broke off their relation with South Africa, यह कहने का मतलब। लेकिन जब फाइनली मतलब क्या हो गया था, वहां पे जो सिस्टम जो भेदभाव का सिस्टम था उसे क्या हो गया, अंततः क्या हो गया, खत्म हो गया, और मंडेला क्या बन गए, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बन गए। So all these countries leaders which earlier broke off their relation with South Africa, जो मतलब तुरंत क्या कर दिए, उसका भी मतलब भ्रमण को तोड़ करके किनके साथ आ गए, साउथ अफ्रीका मंडेला के साथ आ गए। वे प्रेजेंट देयर इन रेस्पेक्ट ऑफ मंडेला, और सब क्या हो गया, सभी लोग प्रेजेंट हो गए, मतलब जितना भी मतलब दुश्मनी था सभी को तोड़ करके कहाँ आ गए, मंडेला के रेस्पेक्ट में आ गए, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। सो मंडेला थैंक्स ऑल दीज इंटरनेशनल लीडर्स, इसीलिए मंडेला जो थे आए हुए विदेशी जितना भी नेता थे सबको क्या बोल रहे थे, थैंक्स बोल रहे थे। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो व्हाट डज मंडेला, अच्छा ये हो गया। कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटोमन डे इन साउथ अफ्रीका, आप कैसे कह सकते हैं कि 10 मई जो है वह मतलब ऑटोमन डे है। साउथ अफ्रीका लाइज इन साउदर्न हेमिस्फीयर, हेंस द ऑटोमन सीजन फॉल्स इन मई, बोल रहा है कि जो साउथ अफ्रीका जो है वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए वहां पे जो मतलब जो होता है क्या चीज, पतझड़ जो मौसम आता है, ऑटोमन डे जो आता है वो कब आता है, मई में आता है। इट वाज डे ऑफ साउथ अफ्रीका एज लार्जेस्ट गैदरिंग विद मेनी इंटरनेशनल लीडर्स इन अटेंडेंस टू विटनेस, इसलिए वह दिन था जिसमें साउथ अफ्रीका में बहुत सारे मतलब विदेशी नेताओं की क्या हो गई थी,
मतलब जमा हो गई थी। अब देखिए ऑटोमन डे होता क्या है, ऑटोमन डे में होता क्या है कि उस समय मतलब पतझड़ के दिन आते हैं, पेड़ पौधे से पत्ते गिरते हैं और नए पत्ते उग आते हैं। सेम उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में हुआ था कि जितने ये पहले की जो चालन चल रही थी, मतलब भेदभाव वाली चालन चल रही थी, सब क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। और साउथ अफ्रीका में एक नई प्रकार के जो सबको एक समान भाव देकर के, एक समान इज्जत देकर क्या लिया था, आगे बढ़ने के लिए प्रशंसा किए थे। कौन किए थे, मंडेला किए थे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। मतलब मंडेला जो है साउथ अफ्रीका का भविष्य के बारे में क्या ऐसा प्लान सेट किए। मंडेला हैड हाई होप फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। मंडेला बहुत बड़ा मतलब आशा कर चुके थे किसके, साउथ अफ्रीका का भविष्य के बारे में। ही प्लेज टू लिबरेट ऑल साउथ अफ्रीकन, वह शपथ लिए थे कि हम ऑल कहां के, साउथ अफ्रीकन के, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, मतलब जितने भी मतलब क्या है, मतलब गरीबी के जो रेखा है, डिस्क्रिमिनेशन एंड सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। ही ऑल्सो स्टेट दैट द ब्यूटीफुल लैंड ऑफ साउथ अफ्रीका वुड नेवर एवर एक्सपीरियंस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेन। बोल रहा है वहां पे, बोल रहे हैं कि अफ्रीका में फिर दोबारा से पॉवर्टी का, किसी डिस्क्रिमिनेशन, अदर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कभी भी ऐसा नहीं क्या नहीं आएगा, मतलब दोबारा नहीं आएगा। द ब्यूटीफुल लैंड ऑफ साउथ अफ्रीकन वुड नेवर एवर एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन अगेन। बोल रहा है कि साउथ अफ्रीका का पावन धरती पर कभी भी अब दोबारा का नहीं होगा, भेदभाव की चालन नहीं आएगा। ये कौन बोलते हैं, बोल रहा है पचन, देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू। मतलब मिलिट्री जनरल्स थे वह क्या कर रहे थे, एंड हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज, मतलब उनका जो व्यवहार था वो क्यों बदल गया था, एंड व्हाई, और ऐसा क्यों। दिया इसका आंसर, द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सैल्यूटेड मंडेला। बोल रहे हैं कि वहां के जो हाईएस्ट जनरल थे, वहां के जो पुलिस थे, वह किसको सैल्यूट कर रहे थे, मंडेला को सैल्यूट कर रहे थे। एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, और अपना क्या निभा रहे थे, अपना लॉयल्टी यानी कि अपना कर्तव्य निभा रहे थे। व्हेन द मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड मंडेला, लेकिन जब मिलिट्री जनरल जब उनको मंडेला को जब सैल्यूट किए, he was not unmindful of their fate not too many years ago they would not have saluted him but arrest him। बोल रहा है कि कुछ दिन पहले मतलब उनको जो सैल्यूट किया वो क्या हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था, यानी कोई सैल्यूट भी कर रहा था, क्योंकि कुछ साल पहले ही यानी सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि हमें क्या करते थे, अरेस्ट करते थे। This change in attitude due to the fact that a new non-racial government was elected। यह जो चेंज हुआ था इनका व्यवहार में, इसका मुख्य कारण यही था कि वहां पे क्या हुए थे, नए मतलब नॉन गवर्नमेंट का हुए थे, मतलब वहां के मतलब नॉन रेशियल मतलब बिना भेदभाव करने वाला गवर्नमेंट का हुआ था, सरकार को चयनित हुआ था, यानी चुनाव हुआ था। एंड मंडेला वाज देन द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। अब मंडेला वहां का बन गए थे, प्रेसिडेंट बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why were two national anthem songs, मतलब वहां पे दो नेशनल एंथम क्यों गवाए गए। देखिएगा, ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन टू नेशनल एंथम्स वेयर सॉन्ग। बोल रहा है कि उस दिन इनॉग्रेशन उस दिन समारोह के दिन दो नेशनल मतलब दो राष्ट्रगान गवाए गए, वन बाय द व्हाइट्स एंड अदर बाय द ब्लैक। बोल रहे हैं कि एक जो गवाया गया वो किसके द्वारा गवाया गया, मतलब व्हाइट लोग यानी कि उजले लोग थे उनके द्वारा गवाया गया, एक जो था जो ब्लैक पीपल थे उनके द्वारा गवाया गया। दिस सिंबलाइज द इक्वालिटी ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। यह हमें संकेत देती है यानी कि प्रतीक देती है, क्या होती है, ब्लैक और व्हाइट में क्या है, एक समानता का प्रतीक देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,